ये 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तस्वीर है चिराग पासवान जी की, दूसरी है मांझी जी की और तीसरी तस्वीर है राहुल गांधी की। चिराग पासवान आरक्षण की वजह से सत्ता में है, वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। मांझी जी भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी जनरल से चुनाव लड़ रहे हैं। आरक्षण के पैरोकार थे मांझी जी, चिराग पासवान के पिताजी भी रामविलास पासवान, और राहुल गांधी के पिता जो थे वो आरक्षण विरोधी थे। लेकिन अब खेल बदल गया है। राहुल गांधी अब आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 51% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को, 50% का कैप हटना चाहिए। अकेले ओबीसी को 51%, SC ST का रिजर्वेशन 90% तक होना चाहिए। कर्नाटक में उनकी सरकार ये कर भी रही है, तेलंगाना में राहुल गांधी की सरकार कर रही है। तो सोचिए 360 डिग्री पर देश बदल रहा है। लेकिन बीजेपी गठबंधन में मांझी जी और चिराग पासवान आरक्षण के खिलाफ हैं। 2014 में चिराग पासवान जब पहली बार संसद पहुंचे थे जमुई से, तब उन्होंने कहा था कि अमीर दलित को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और अब ये पेपर की कटिंग देखिए। अब ये बात केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के साथ केंद्र में मंत्री हैं, ये है जीतनराम मांझी, उन्होंने जो कहा है उसकी आप पेपर में कटिंग देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये खबर फर्जी है तो पेपर पर केस करे। समर्थ लोग आरक्षण छोड़े, मांझी जी। अब आप बताइए, देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, जीतनराम मांझी जी। अब आप बताइए कि अगर समर्थ की बात हो तो जीतनराम मांझी सबसे ज्यादा समर्थ हैं। वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका बेटा बिहार में मंत्री है, तो सबसे पहले तो उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनका बेटा भी रिजर्व सीट से चुनाव जीता है, मांझी जी भी रिजर्व सीट से जीते हैं। इसी तरह की बात चिराग पासवान भी बोल चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया कि जो भी SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, जो सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आरक्षण के पक्षधर है, वो हमसे जुड़े। तो राजनीति कितनी बदल गई है ये देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहते हैं संगत का असर होता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में और बिहार में 2015 में चुनाव होना था, उसी समय मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और बिहार में बीजेपी चुनाव हार गई और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस सत्ता में आई। और सोचिए, इसी तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सवर्ण नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण की समीक्षा हो, और कांग्रेस चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, UPA 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे तमाम SC ST OBC के नेता मंत्रिमंडल में थे। अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने OBC को स्कूल कॉलेज में आरक्षण लागू कर दिया। 92 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई, BP सिंह ने लागू किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तब फिर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो सिर्फ एक कानून, नौकरी में आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। दूसरा बड़ा प्रावधान 2005 में लागू हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अर्जुन सिंह थे। और इसी वजह से UPA 2 2010-11 में जमकर 2010 में जमकर कांग्रेस को सीट मिली। उसके बाद UPA 2 में प्रणब मुखर्जी, P चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने आरक्षण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लालू यादव खेल से बाहर हो गए, रामविलास पासवान खेल से बाहर हो गए, बेनी प्रसाद वर्मा बाहर हो गए, अर्जुन सिंह बाहर हो गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। अब कांग्रेस को समझ आ गया कि हमें सोशल जस्टिस के नाम पर आगे बढ़ना है। 45 से कांग्रेस 100 पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी पोस्टर जारी कर रहे हैं, SC ST OBC के लोगों को अब पार्टी में भी जगह दे रहे हैं। वो 50% रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि कैप हटे, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मिले। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी सोशल जस्टिस के सबसे बड़े पैरोकार के तरफ उभरे हैं।
जब आरजेडी खुद A to Z कर रही थी, जब बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करना शुरू कर दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से। सोचिए, ऐसे दौर में कांग्रेस ने सबसे बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस कह रही है कि हम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को लेकर आगे बढ़ेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, और सबसे बड़ी बात जो तमाम बहुजन नेता नहीं बोल पा रहे थे, हम मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह रिजर्वेशन देंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, ये कांग्रेस ने ऐलान किया है। लेकिन इसी समय संगत का असर देखिए, कांग्रेस में अनिल जयहिंद जैसे लोग जा रहे हैं, राजेश राम जैसे को अध्यक्ष बनाया जा रहा है बिहार में, सुशील पासी जैसे लोग को प्रभारी बनाया जा रहा है, दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे। लेकिन ऐसे ही वक्त में संगत का असर देखिए, जीतन राम मांझी जो आरक्षण से राजनीति के शिखर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण, देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर। समर्थ मतलब अमीर लोग आरक्षण छोड़ दें SC ST ओबीसी के। आप सोचिए, जिस देश में 8 लाख कमाने वाला सवर्ण आरक्षण ले रहा है इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का, हमारे नेताओं को लगता है कि संगत का असर हो गया है। इस देश के SC ST OBC को आरक्षण तो नहीं छोड़ना चाहिए, इनको आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए। सोचिए, बाबा साहेब ने क्या इसीलिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया था? और कुछ हो ना हो, ज्यादातर SC ST OBC की राय है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए ताकि ऐसे लोग चुनाव न जीत सके। इसकी शुरुआत मांझी जी खुद से भी कर सकते हैं। तो बिहार चुनाव के समय ये बयान बड़ा बयान साबित होगा। चिराग पासवान ने 2014 में वो बयान दिया था, अब सोचिए मांझी जी अब दे रहे हैं। तो ये होता है संगत का असर। बीजेपी के साथ रहने के बाद SC ST OBC नेताओं को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, समाज के अधिकार के लिए चुप्पी साध लेते हैं। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग की क्या राय है? सोचिए, बाबा साहब ने यह संवैधानिक अधिकार दिया है। आज भी SC ST जिनकी संख्या 30% से ज्यादा है देश में, और आज भी रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस देश में अभी भी SC ST के लोग जनरल सीट पर चुनाव लड़ पाएंगे? लड़ सकते हैं। आज भी मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जहां 90% आपका वोट है, जहां 100% रिजर्वेशन लागू है, वहां 50% SC ST OBC की संख्या पहुंची है, जिनकी आबादी 90% है। अगर यह आरक्षण हट गया तो SC ST के लोग पहुंच पाएंगे? और सोचिए, नौकरियों में, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या हालत है? कितने पत्रकार हैं, कितने जज हैं, कलेक्टर हैं, जुडिशियरी, मीडिया, सब जगह क्या हालत है? वोट की ताकत की वजह से आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये लोग आरक्षण खत्म की बात करते हैं। इतना ही नहीं, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो रहा था तो आरजेडी ने विरोध किया, DMK ने विरोध किया, बाकी लोगों ने मेजें थपथपाई। समाजवादी पार्टी, BSP, चिराग पासवान तो उस सरकार के साथ थे, इन तमाम लोगों ने मेजें थपथपाई, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब संगत का असर है, और ये आपको तय करना है कि अब बिहार में क्या होगा। क्या चिराग पासवान का 2014 वाला बयान सही है, मांझी जी का बयान सही है, या राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन का कैप हटे? तो देखिए संगत का असर। जो लोग आरक्षण से आए हैं वो आरक्षण के खिलाफ हो रहे हैं, और जिन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ किया वो आरक्षण के साथ हैं। अब आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए एज ए दर्शक। अगर आप नेशनल दस्तक के सबसे ज्यादा दर्शक बहुजन समाज के हैं, चिराग पासवान सही है, मांझी जी सही है, राहुल गांधी सही है? क्या इस देश के SC ST OBC को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, अगर आप SC ST OBC हो सकते हैं, बुद्धिस्ट है तो भी
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, भागीदारी का कार्यक्रम है। अभी भी सिर्फ पॉलिटिक्स में SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% रिप्रेजेंटेशन 50% तक है, लेकिन इस देश में 10% लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है, और ये लोग कह रहे हैं आरक्षण छोड़ने की। आप सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।